न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू, है ना। आइए देखिए, आपका चौथा पिछला द्विघात समीकरण क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, समानांतर श्रेणी, है ना। आइए, पांचवा चैप्टर है समानांतर श्रेणी, है ना। समानांतर श्रेणी, है ना। पांचवा चैप्टर है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, क्लास 10th पहला क्लास है बाबू इसका, है ना। देखिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर से आपका 3 गो ऑब्जेक्टिव और 2 गो 2 नंबरिया, तो 2 दूनी 4 और 3 7, मैंने 7 से 8 नंबर का क्या आता है 7 से 8 नंबर का ये चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, है ना। 2 गो 2 नंबर का पूछता है, और जो एक आगो और पूछ दिया तो 3 नंबर में पूछेगा, है ना। मान के चलिए कि 8 से 10 नंबर पूछता है। 3 गो ऑब्जेक्टिव तो तय है, 3 गो ऑब्जेक्टिव तय है और 2 गो 2 नंबरिया तय है। एक आगो बढ़ा दिया तो 3 नंबर में एक आगो क्या करेगा, एक आगो बढ़ा देगा, है ना। तो इससे आपका 3 गो ऑब्जेक्टिव और 2 गो 2 नंबरिया इतना कन्फर्म है कि इतना ही आएगा ही आएगा, नए आने की कोई सवाल नहीं है ना। इतना तो आएगा ही आएगा। तो उसका तैयारी 7 से 8 नंबर का तैयारी चैप्टर में हो जाएगा, है ना। तो पहले पढ़ना है आपका इस चैप्टर का पहला थी है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एपी। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, है ना। तो पहला आपको पढ़ना है श्रेणी, पहला आपको पढ़ना है श्रेणी से पहले अनुक्रम पढ़ लीजिए। अनुक्रम, अनुक्रम किसे कहते हैं, अनुक्रम। देखिए अब एक एक पॉइंट पहले हाथ पढ़ेंगे, अनुक्रम किसे कहते हैं पहले जानेंगे। अनुक्रम है क्या। तो देखिए अनुक्रम क्या है कि संख्याओं का एक संग्रह है जो किसी नियम के तहत लिखा जाता है ना। संख्याओं का एक कर्म है, अनुक्रम क्या है, तो संख्याओं का एक कर्म है बाबू, है ना। लिखिएगा कि अनुक्रम संख्याओं का एक कर्म है। अनुक्रम, अनुक्रम संख्याओं का एक कर्म है, एक कर्म है जो किसी नियम के तहत लिखा जाता है, तहत लिखा जाता है, किसी नियम के तहत लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। संख्याओं का एक क्रम है जो किसी नियम के तहत या किसी नियम के अनुसार लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल आइए, जैसे आइए बाबू एग्जाम्पल है, जैसे देखिए तो किसी नियम के तहत संख्याओं का एक क्या है, ये कर्म है ना। कर्म मतलब होता है लगातार। संख्याओं का एक कर्म है जो किसी नियम के तहत क्या होता है, लिखा जाता है। जैसे देखिए तो 1 3 5 7 9 11 लिखते जाएंगे। देखिए तो एक नियम है, नियम इसमें क्या है, देखिए तो 1 में 2 जोड़ने पर 3 आता है, और 3 में 2 जोड़ेगा 5, 5 में 2 जोड़ेगा 7, 7 में 2 जोड़ेगा तो 9, 9 में 2 जोड़ेगा तो 11, 11 में जोड़ेगा तो 2,
मतलब दो का गैप है। तो एक नियम है ना कि सब में कितना का गैप रहना चाहिए, है कि नहीं? तो ये नियम है, ये क्या है, एक नियम के तहत लिखा गया है कि इसमें 2 का गैप होना चाहिए। बच्चों को लिख दिया 1 के 4 9 16 25 36। अब सर ये पता ना चला है ये कौन नियम है, तो देखिए तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49। तो क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर है, स्क्वायर के रूप में लिखा गया था, ये लिखा गया था। तो ये एक नियम के तहत है ना कि देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो देखिए इसमें क्या नियम है कि ये सबों का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर है ना, इस लगातार तो है लेकिन खचनकावा लगातार है, स्क्वायर सब में किया हुआ है। तो एक नियम के तहत है कि नहीं है ना। इसमें देखिए 2 का गैप है, आई इस सब का क्या लिखा हुआ, स्क्वायर लिखा हुआ था ना। तो ये भी एक नियम के तहत लिखा हुआ है, और उसी नियम के अनुसार जो संख्या के कर्म लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं क्या, इसमें कोई दिक्कत। संख्याओं के जो कर्म है वो किसी नियम के द्वारा या किसी नियम के तहत या नियम के अनुसार लिखा जाएगा, उसको बोलते हैं क्या, अनुकर्म। उसको क्या बोलेंगे, अनुकर्म। अब अनुकर्म हो गया, अनुकर्म में कोई दिक्कत। अब आइए अगला लिखेगा, अगला है श्रेणी। इसको मिटाते हैं और लिखेगा श्रेणी, है ना, लिखेगा श्रेणी, लिखेगा श्रेणी। देखिए अगला आ जाइए श्रेणी, श्रेणी है ना, सीरीज। अब देखिए श्रेणी क्या है बाबू। तो जो अनुकर्म के पद जो लिखे गए थे अभी जो अनुकर्म में जो पद लिखे गए थे उसमें केवल क्या था, 1, 2, इस टाइप का लिखा था ना, 1, 3, 5, 7, 9 लिखा गया था ना। तो अनुकर्म के जो पद हैं उसको जोड़ के या घटा के लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं। जैसे देखिए आइए वहाँ लिखा हुआ था 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से लिखा था। इसको कौची बोले थे, अनुकर्म। इसको कौची बोले थे, अनुकर्म में है, इसको कौची बोल देंगे, अनुकर्म में है। लेकिन यही पद को, यही संख्या को हम 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ ऐसे करके लिख दे, तो इसको बोलेंगे कौची में है, श्रेणी में है। इसको कौची बोल देंगे, मतलब अनुकर्म का जो संख्या है, अनुकर्म में जो पद दिए गए हैं उसको जोड़ के या घटा के लिख दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, लिखिएगा। किसी अनुकर्म के पदों को किसी अनुकर्म के पदों को धन या धन मतलब होता है पॉजिटिव, धन या ऋण मतलब होता है नेगेटिव। किसी अनुकर्म के पदों को धन या ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित कर देने पर जो श्रेणी बनता है उसे श्रेणी कहते हैं। किसी अनुकर्म के पदों को धन या ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित कर देने से जो बनता है उसे श्रेणी कहते हैं। लिखे, किसी अनुकर्म के पदों को धन या ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित कर देने से
जो बनता है उसे श्रेणी कहते हैं, उसे श्रेणी कहते हैं, उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए ये था अनुक्रम में था बाबू, इसको जोड़ दिए, अब यही को लिखता है घटा देता तो घटाने पर उलट जाता है, इसे लिखता। जैसे देखिए को लिख दिया -2 -3 -4 -5, तो देखिए ये जो है किस में है, अनुक्रम में श्रेणी में रहेगा क्योंकि माइनस है ना। तो प्लस या माइनस किसी चिन्हों के साथ क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, श्रेणी में है ना, उसको क्या बोलते हैं, श्रेणी में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए अब लिखेगा श्रेणी, इंतजार कीजिए है ना। अब कीजिएगा श्रेणी, अब कीजिएगा श्रेणी, मैंने अब लिखेगा श्रेणी नहीं, अब कीजिएगा श्रेणी। श्रेणी को बोलते हैं इंग्लिश में प्रोग्रेशन, क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन है ना। अनुक्रम पढ़ लिए, श्रेणी पढ़ लिए, अब श्रेणी पढ़िए, यही तो आपको देखिए श्रेणी पढ़ना है ना, और यह श्रेणी। तो देखिए श्रेणी जो होता है इसमें क्या होता है कि ये भी अनुक्रम के पदों को लिखा जाता है, लेकिन नियम के तहत ही, नियम के तहत इसको भी कैसे लिखेंगे, नियम के तहत ही लिखिएगा। डिफिनीशन जरा लिखेगा, यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाता है, अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाता है, अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे बाबू देखिए आपको लिखाए थे, अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। जैसे बाबू देखिए एक, वही एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13, तो इसमें क्या प्रतिबंध है कि दो का गैप है, एक नियम के तहत ले, एक प्रतिबंध है कि दो का गैप होना ही चाहिए है ना। अच्छा अगला है, जैसे देखिए 1 3 9 27 81 243 इस तरीके से है। तो देखिए अब इसमें क्या प्रतिबंध है, इसमें तो देख रहे हैं कि दो का गैप का प्रतिबंध है ना, है ना। पर लेकिन इसमें क्या प्रतिबंध है, 3 का गैप है। एक इसमें देखिए तो 3 का गुना है, 1 गुने 3 3, 3 गुने 3 कितना 9, 9 गुने 3 कितना 27 गुने 3 कितना 81 गुने 3 कितना है। तो 3 का गुना का प्रतिबंध है। या इसको ऐसे आप देख सकते हैं कि 1/3, इधर भी देखिए 3/9 तो 1/3 देखिए आ रहा है, इधर देखिए 9/27 तो 1/3 का प्रतिबंध है ना। या तो 3 के गुना का प्रतिबंध है या 1/3 का अंतर है। तो इस तरीके से अब देखिए, तो कुछ जो विशेष प्रतिबंध के साथ लिखे जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, श्रेणी, उसको क्या बोलेंगे। अब ये श्रेणी जो है हो गया। अब ये जो श्रेणी है ये 3 प्रकार के होते हैं। अब ये जो श्रेणी है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी यही आपको पढ़ना है बाबू। आपके किताब में क्या दिया देखिए तो है नहीं, श्रेणी ही दिया है बाबू, है नहीं, श्रेणी ही दिया है, इसको श्रेणी कर दीजिए, है नहीं, श्रेणी ही दिया है। चलिए आइए देखिए समानांतर श्रेणी, दूसरा होता है
गुणात्मक श्रेणी, है ना। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी, है ना। तीसरा है हरात्मक श्रेणी। देखिए समानांतर श्रेणी को एपी कहते हैं, हरात्मक श्रेणी को एचपी, गुणोत्तर को जीपी कहते हैं, जीपी कहते हैं, और इसको एचपी कहते हैं, हरात्मक श्रेणी। अब आपको देखिए 10th में केवल ये पढ़ना है, इजी वाला पढ़ना, ये दोनों हार्ड है थोड़ा सा, तो इसको बाहर कर दिया है। ये आपको मिलेगा 11th में। आपको केवल क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है, समानांतर श्रेणी, है ना। देखिए आपको केवल ये पढ़ना है बस। क्या क्या पढ़े, अनुक्रम पढ़े, श्रेणी पढ़े, श्रेणी पढ़े, और ये श्रेणी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ये तीनों में आपको केवल एक को पढ़ना है, कौन सी, समानांतर श्रेणी। चलिए अब आपका आया कौन सी, चैप्टर। अब नहीं आया आपका चैप्टर, है ना। चलिए आइए देखिए, अब आइए देखिए, लिखिएगा समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी। देखिए अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। देखिए तो समानांतर श्रेणी तो आप जानते हैं कि एक विशेष प्रतिबंध के साथ क्या होता है, लिखा जाता है। तो समानांतर मतलब क्या होता, समान अंतर, अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो आप श्रेणी, जो अनुक्रम में लिखिएगा, कुछ विशेष प्रतिबंध रहेगा, उसमें अंतर क्या होना चाहिए, समान। जैसे देखिए आइए, ऐसे को लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिखते जाएगा, तो अंतर देखिए तो कितना का अंतर है। अब 2 का है, देखिए तो 4 - 2 का कितना, 2। इसको नाम देते हैं, मान लेते हैं ई पद A1 है, ई पद क्या है A2, ई पद क्या है A3, ई पद क्या है A4, ई पद क्या है A5। लिखते जाएंगे। तो देखिए इसी तरह लिखेंगे तो अंतिम में क्या आएगा, AN, या इसको बोलते हैं TN, AN बोलते हैं या क्या बोलते हैं TN। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं कि A2 में से A1 को घटा रहे हैं, A2 में से A1 को घटाए तो कितना आ गया, 2। ये जो देखिए हर चीज़ में 2 का अंतर आ रहा है, आना। तो इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4, इसको बोलेंगे A5, इसको बोलेंगे A6, A7, A8, कहाँ तक, AN तक। या इसको बोलेंगे, या इसको कोई बुक में लिखेगा T1, T2, T3, T4, T5 या TN होगा। अब देखिए तो ये जो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा रहे हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाए कितना अंतर आया, 2। अब तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए, A3 - A2 कीजिए कितना, 2। अब ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं D, इसको क्या बोलते हैं D। D मतलब होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर। D को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। ये जो दूध आ रहा है ना, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। तो ये जो आप 3 में से 2 को घटाई, 3 में से देखिए 3 है और 3 में 2 घटाई, 6 - 4 होगा, कितना आया, 2। 2 को क्या बोलेंगे, सार्व अंतर। इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए आपको लिख दिया कि 5, 10, 15, 20, 25। अब ये क्या है, A1, ये क्या है A2, या हम A1 का हटा के T1 कर सकते हैं, T2 कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा T3, ये क्या हो जाएगा T4, आगे चलते जाएगा कहाँ तक, TN तक, है ना।
तो अब देखिए, अब अच्छा है, अब हमको इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। इसका हमको क्या ज्ञात करना है? सार्वंतर। तो सार्वंतर में ये दोनों के बीच का अंतर, ये दोनों के बीच का अंतर, ये दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सार्व। दो संख्याओं के अंतर के, दो संख्याओं के अंतर या घटाने पर जो संख्या आता है उसको क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। तो देखिए, पहली हम लेते हैं T3 माइनस T2। T3 में से T4 नहीं घटाना है, T3 में से कितना घटेगा? मतलब बाद वाले संख्या में से पहले वाला संख्या क्या करना है? घटाना। तो T3 में से हम T2 घटाए तो T3 था 15, T2 था कितना? 10। ये घट के आएगा T, ये कितना आ गया? 5। तो D का मान कितना आ गया? 5। इसमें कोई दिक्कत? इसको हम हिंदी में पहला पद बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पहला पद। और इसको बोलेंगे कुछ सार्व अंतर। इसको बोलेंगे AN भी बोलते हैं या TN भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं अंतिम पद। इसको क्या बोलते हैं? क्या हुआ? पागल हो गया है? इसको बोलेंगे अंतिम पद, है ना? इसमें कोई दिक्कत है? आइए आगे बढ़े। देखिए, अब इसका थोड़ा सा समझा दिए, अब थोड़ा सा डिफिनीशन लिख लीजिए। लिखिए डिफिनीशन, लिखिएगा। वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद, वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में, वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। हो गया? एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 2 4 6 8, है ना? एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे 2 4 6 8। अब देखिए, अब ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए तो इसको बोले थे पहला पद A1 A2 A3। अच्छा, अब D कैसे निकालिएगा बाबू? A1 हो गया, A2 हो गया, तो D कैसे निकालिएगा? आपको D चाहिए ना, सार्वंतर चाहिए ना। सार्वंतर को किससे लिखते हैं? D से लिखते हैं। लिख भी सकते हैं कि सार्वंतर को D से लिखते हैं। देखिए, तो D कैसे लिखेंगे? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है? 4। A1 का मान कितना है? 2। 4 में से 2 जाएगा 2, मतलब D का मान कितना आ गया? 2। अब सबका मान 2 ही आएगा, जिसका मान अलग आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ गैप 2 का है तो यहाँ भी गैप 2 ही कराना चाहिए, यहाँ भी गैप 2 ही कराना चाहिए। इन्हें कि यहाँ गैप है 2 का तो यहाँ गैप हो जाए 3 का, नहीं। तो समानांतर श्रेणी में अंतर होना चाहिए समान। अंतर क्या होना चाहिए? समानांतर, मैंने अंतर समान होना चाहिए। यहाँ 2 का गैप है तो यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, नहीं कि यहाँ 2 का गैप तो यहाँ हो जाए 3 का गैप, तो समानांतर श्रेणी में नहीं आएगा। अंतर सेम होना चाहिए, है ना? एग्जाम्पल लिख लीजिए, है ना? इसको बोलते हैं हिंदी में बाबू पहला पद। पहला पद इसको बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर, है ना? अब देखिए, यहाँ इसी तरह लिखिएगा तो अंतिम जो पद आएगा इसको बोलेंगे AN या TN। तो इसको बोलते हैं AN को बोलते हैं, AN या TN को बोलते हैं कौन सी बाबू? अंतिम पद। कौन सी बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है? और जितना पद है, मान लीजिए कि N पद है तो बोलेंगे पदों की संख्या। जैसे 1 2 3 4 पर कितना पद होगा? N पद होगा, तो इनको बोलेंगे पदों की संख्या।
हो गया। इसको बोलेंगे पदों की संख्या। चलिए आइए, हो गया। देखिए अब लिखिएगा समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप। आइए चलिए, या व्यापक पद कर दीजिए, रूप कैसे हम लोग पद कर दीजिए। देखिए आप जानते हैं कि पहला पद को हम अभी बताएं, पहला पद को क्या लिखते हैं, ए या इसको A1 या T1 लिख सकते हैं। पहला पद को ए भी लिख सकते हैं या A1 भी लिख सकते हैं। दूसरा पद को क्या लिखेंगे, दूसरा पद को A2 या T2 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा पद को क्या लिखेंगे, तीसरा पद को क्या लिखेंगे, A3 या T3। तो इसी तरह लिखते चलेंगे तो अंतिम पद भी तो आएगा, आएगा अंतिम पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आएगा ना। तो अंतिम पद को क्या लिखेंगे, AN या TN लिखेंगे। कोई दिक्कत, जब पहला दूसरा तीसरा चौथा कहें तो खत्म होगा, तो N पर खत्म हुआ तो इसको बोलेंगे AN या TN। ठीक है। देखिए अब इसको थोड़ा सा विस्तार से लिखते हैं। आइए, देखिए तो बाबू, जैसे क्या लिखे, A1 A2 A3 A4 A5 कहाँ तक, AN तक होगा। या इसको हम T1 भी लिख सकते हैं, T2 भी लिख सकते हैं, T3 भी लिख सकते हैं, T4 भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, T5 भी लिख सकते हैं, है ना। कहाँ तक, TN तक। कोई दिक्कत। अब इसको हम जैसे A1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो A1 को हम A1 को हम लिख दिए कौची A। अब हमको A2 लिखना है, तो A2 में क्या करते, मान लिया जाए कि कुछ गैप होगा तो A2 को लिख सकते हैं A प्लस D। अब याद कीजिए, अभी हम आपको बताए थे कि 2 4 6 8 10 है, तो ये मान लीजिए A है, तो ये मान लीजिए ये A1 है, ये क्या है A2 है। तो A1 का मान कितना आ गया 2 और A2 का मान कितना है 4। तो हमको D चाहिए, तो क्या करते थे A2 माइनस A1। अभी तो नहीं बताएं कि 4 अंतर को दूसरे पद में से पहले वाले पद को क्या करना पड़ता था, घटाना पड़ता था। तो देखिए हम A2 में से A1 को घटाए, A2 में से A1 को घटाए तो क्या मिला D। तो A2 कितना था 4 और A1 कितना है 2, तो कितना आ गया D का मान कितना आ गया था। तो अब इसमें हम A1 को हमको दूसरा पद नहीं मालूम है, तो A1 को A माने और दूसरा पद में हमको और D हमको दे दिया, D बराबर हमको दे दिया कितना 2। तो हमको A2 मालूम करना है, तो A2 हम जान रहे हैं कि A1 की जगह पर हमको दे दिया कितना दिया 2। तो हमको दूसरा पद मालूम करना है, तो क्या करना पड़ेगा A प्लस D। देखिए तो A में 2 जोड़े और D का मान है 2, तो 2 कितना हो गया, A2 कितना है 4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि पहला पद A है तो दूसरा पद A प्लस D होगा। तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद क्या होगा, तो A प्लस 2D होगा। जोड़िए, जैसे देखिए तो 2 है पहला पद, हम क्या लिखें 2 प्लस D, यही लिखे है ना। तो 2 है पहला पद और 2 और D का मान कितना है 2, तो 2 दूना 4, 2 कितना 6। तीसरा पद कितना है 6। A3 का मान कितना है 6। तो लिखेंगे क्या, देखिए तो पहला पद A है, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 4, अच्छा A प्लस 3D, पाँचवा पद A प्लस 4D
है ना। छठा पद a प्लस 5d। इसी तरीके से an बराबर, या इसको tn भी लिखते हैं, tn बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस, देखिए अब हमको an लिखना है तो क्या देख रहे थे, चौथा पद तो 3d था ना, एक कम था, चौथा लिखने में इसे एक यहाँ पर क्या है कम, तो यहाँ पर n है तो n माइनस 1, एक कम, एक क्या हो जाएगा कम, और d है तो d। आई समझ में। फिर देखिए पहला पद को a1 लिखे, दूसरा पद को a2 लिखे, दूसरा पद को a2 लिखे तो a प्लस d, दूसरा पद को क्या बोले a प्लस d, तीसरा पद को क्या बोले a प्लस 2d, चौथा पद को क्या बोले a प्लस 3d, पांचवा पद को क्या बोले a प्लस 4d, छठा पद को क्या बोले a प्लस 5d। तो छठा है तो यहाँ 5 ले रहे हैं, यहाँ n है तो यहाँ n माइनस है, एक कम इससे एक कम, तो देखिए तो यहाँ n है तो यहाँ n माइनस 1, एक है ना कम। तो अब इस तरह से एक फार्मूला आ गया, क्या आ गया कि tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसको an भी कहते हैं, या इसको an भी कहते हैं, या an बराबर लिख दीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आ गया, हो गया। या tn बराबर को पूछेगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें कोई समस्या, देखिए तो फिर से एक बार देखिए, a1 को हमने a माना, a2 को a प्लस डी माना, a3 को a प्लस 2d माना, a4 को a प्लस 3d माना, a5 के a प्लस 4d माना। तो देखिए यहाँ 5 था तो यहाँ 4 लिया, यहाँ 6 था तो यहाँ 5 लिया, यहाँ 4 था तो यहाँ 3 लिया, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना लिए 2 लिए। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर n है तो यहाँ से एक कम, देखिए ना 6 में से 6 है तो यहाँ 5 लिए, तो यहाँ n है तो यहाँ से n में से एक घटाना पड़ेगा ना, तो n माइनस इंटू डी। अब देखिए अब an या tn को क्या कहते हैं, तो अंतिम पद, हम बोले थे अभी अंतिम पद, यहाँ पर लिखे भी थे, लिखे थे। और a क्या है, तो ये है पहला पद, देखिए ना ये तो a1 है पहला पद, और n क्या है, तो पदों की संख्या, और d क्या है, तो सार्व अंतर, ठीक क्या है, सार्व अंतर, है ना। चलिए तो ये फार्मूला आपका भी आई है, ये फार्मूला आपका भी आई है। बहुत बार डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है, पूछ देगा tn बराबर क्या होता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें छाप दीजिए tn बराबर, या बोलेगा an बराबर, तो an बराबर भी वही होता है, tn बराबर भी वही होता है। अब देखिए हो गया, आइए इधर मिटाते हैं। सार्व अंतर बराबर क्या होता है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यहाँ पे लिख देते हैं कि सार्व अंतर को क्या बोलते हैं बाबू, d। तो d बराबर क्या लिख सकते हैं कि an माइनस 1 है ना, या इसको लिख सकते हैं क्या, d बराबर a3 माइनस a2, या a2 माइनस a1, या a4 माइनस a3, मतलब 4 में से 3 को घटाना है, इन्हें के 3 में से 4 को घटाना है ना। मतलब बराबर आप दूसरा पद में से पहला पद को, कोई भी दूसरा पद हो उसके पहला पद से, है ना। देखिए एगो क्वेश्चन देते हैं, अब आपके किताब में क्वेश्चन धाई बनने लगेगा, है ना। आगे बढ़े, चलिए नोट कीजिए जल्दी से, हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन, किसी को भी कन्फ्यूजन, आगे बढ़े, चलिए। चलिए आइए देखिए, अब आपका किताब के वो एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, है ना, लाइए तो।
देखिए आइए, क्वेश्चन दे दिया है 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये दे दिया है। अब पूछ रहा है कि टी एन बताइए, कुछ बता दीजिए। टी एन बराबर भाट, ई एन बराबर दे दिया है कई, मान लीजिए टी एन बराबर दे दिया है कितना, मान लीजिए आपको दे दिया है टी एन बराबर, आपको टी एन बराबर दे दिया है, मान लीजिए 300, है ना। टी एन का मान दे दिया कितना, 300 तक जाएगा, है ना। तो ई एन बराबर आपको पूछ दिया, कुछ बराबर पूछ दिया है, ई एन बराबर पद की संख्या पूछ रहा है, कितना पद होगा कि 300 आएगा, है ना। तो ए का मान आपको कितना दे दिया है, 6। डी का मान कैसे निकालिएगा, तो दूसरा पद में से पहला पद को क्या करना है, घटाना, या तीसरा पद में से दूसरा पद को, या चौथा पद में से तीसरा पद को घटाना है। तो देखिए तो 9 में से 6 को घटाएगा कितना, 3, ये 3 का अंतर यहाँ भी है, 3 का अंतर यहाँ भी, 3 का अंतर है। पहले चेक करना है कि सार्वंतर में दिया है कि नहीं, देखिए तो है सार्वंतर में 3 आ रहा है गैप, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15 आ रहा है ना, हर सार्वंतर में, है ना, हर जगह 3 का गैप है। तो डी का मान कितना आ गया, 3। आपको टी एन का मान हमको या ए एन का मान हमको दे दिया कितना, 300, है ना, दिया हुआ। अंतिम पद जो होता है वो क्या होता है, ये अंतिम पद में है। तो आप टी एन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था। अभी तो फॉर्मूला यही लिखे थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए टी एन का मान हमको दे दिया कितना, 300, ए का मान हमको दिया कितना, 6, एन का मान हमको दिया है, एन का मान हमको निकालना है, और डी का मान हमको दे दिया कितना, 3। निकाल लीजिए। अब आ जाइए 300 बराबर 6 प्लस 3n माइनस 3। अब देखिए तो 300, 3 जाएगा 3 और प्लस 3n, है ना। 6 में से 3 जाएगा कितना, 3। अब इधर 3 है प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, बराबर 3n। अब 3n बराबर क्या हो गया बाबू, 297। गुना में नीचे आके भागा में, 297 3 कितना, 9 3 27, और 9 3 27 कितना, एन का मान कितना आ गया, 99 आ गया। तो एन का मान कितना आ गया, 99 आया। तो देखिए अब इसमें एन पूछा, उल्टी कर देगा तो फिर टी एन का मान आएगा। टी एन का मान यहाँ पर दे दिया है, कितना बार करेगा क्या, कि 10वां पद, 5वां पद, 8वां पद ऐसे बोल देगा, और कहेगा टी एन के मान क्या कीजिए, निकालिए। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए कह दिया 4, 8, 12, 16, 10वां पद ज्ञात कीजिए, कह दिया, या कह दिया 15वां पद ज्ञात करें, 15वां पद ज्ञात करें, है ना। कह दिया, इसमें कोई दिक्कत है, कुछ नहीं किया। देखिए जब मैं एक पहला पद को ये बोले थे तो ये लिख दिए। अब डी निकालना है हमको, पहले देखना है कि सार्वंतर है या नहीं। तो सबका अंतर समान आना चाहिए। देखिए 3 का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है, आ रहा है 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर आ रहा है ना। तो सर्व का अंतर कौन आ रहा है, समान आ रहा है। अब समान आ रहा है, सबका अंतर तो एपी में तो है, समानांतर श्रेणी में है। अब इसको हमको डी निकालना है। तो देखिए तो दूसरा पद में से पहला पद को क्या करना है, घटाना है। तो दूसरा पद है 9, पहला पद है 6, या तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना है। तो सबका अंतर कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो डी का मान दे दिया 3। और अंतिम जो होता है ये टी एन देता है। अंतिम में क्या होता है, टी एन होता है, या अंतिम पद उसको कहते हैं। तो अंतिम पद कितना है, 300। अब फार्मूला अभी हम बताए थे आपको, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सब तो मान रखना है, बस एन का मान निकालना है। अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर चेक करना पहले कि सार्वंतर में है, कितना गैप है। 8 में से 4 गया, 4 का गैप, 12 में 4 गया, 4 का गैप, 16 में से 12 गया, 4 का गैप, है ना, 4 का गैप। तो 4 का क्या है, गैप है, मतलब सार्वंतर क्या है, सबका समान है ना। तो पहला पद हो गया 4, डी हो गया कितना 4, और
एन कितना दिया कैमा पद, 15वां पद दिया है ना, 15 पद का निकालना है। और हमको टी एन नहीं दिया है, टी एन पूछ रहा है कि 15वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद क्या होगा, टी एन पूछ रहा है। तो टी एन वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना। तो देखिए अब टी एन हमको नहीं पता है, हमको ये पता है ए का मान हो गया 4, एन हमको पता है, एन कितना है 15 माइनस 1, और डी हमको पता है कितना 4 प्लस 15 में से 1 जाएगा कितना 4, 14 चौका 56 और 4 कितना 60, टी एन का मान कितना आ गया 60, मतलब 15वां पद कितना होगा 60। ऐसे भी गुणा कीजिए तो 15 चौका 60 आ रहा है, चेक भी हो गया, तुरंत चेक भी हो गया कि 15 चौका 60 हो रहा है। 15वां पद पूछा, 15 चौका 60, चेक भी हो गया। तो चेक भी आप हो गया, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, आज यहीं रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है बाबू, धन्यवाद।